हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या के बारे में, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। तो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो अमावस्या तिथि के व्रत को धारण करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं कंफ्यूज हैं कि एक दिन है अमावस्या के 2 दिन है। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, लेकिन बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे कृष्णा मैजिक VIP पे। तो व्रत आपको कब धारण करना है, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कौन सा उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए जिससे कि पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो। अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होती है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त करना है और प्राप्त करने के लिए कृपा माँ लक्ष्मी की क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको अमावस्या से संबंधित आज की मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स के कमेंट के रिप्लाई से ही, आपके जवाब देने के साथ ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो अब तक पहुँच रही है और पसंद आ रही है, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया होता है जिससे हमको पता चलता है। अच्छा, तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 पर। अमावस्या तिथि का समापन 20 नवंबर 2025 को होगा दोपहर में 12:16 पर। तो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 2 दिन मनाई जाने वाली है। मतलब 19 नवंबर को अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि सुबह 9:43 से अमावस्या तिथि व्याप्त हो जाएगी और पूरी रात्रि अमावस्या है। और सूर्योदय कालीन अमावस्या 20 नवंबर 2025 को दिन गुरुवार पड़ेगा जब, तो वो ऐसे में है। तो इस बार की जो अमावस्या है वो 2 दिन होने वाली है। 19 को भी है अमावस्या और 20 को भी है। अच्छा, अमावस्या तिथि क्या है, एक दिन स्नान दान की है, तर्पण की है, और एक दिन नॉर्मल जो रहती है वो है। 19 नवंबर को और 20 नवंबर को दोनों ही दिन अमावस्या है। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करते हैं हम, और तर्पण हम दोनों ही दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पितरों का तर्पण दोपहर के समय करते हैं, तो ऐसे में दोनों ही दिन अमावस्या की हैं, तो हमें दोपहर में प्राप्त हो रहे हैं जो समय। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो 19 तारीख को भी कर लें, या 20 को कर सकते हैं तो 20 को कर लें। 19 या 20 को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, या दोनों दिन श्रेष्ठ रहने वाले हैं। आपकी अनुकूल तिथि हो उसके अनुसार आप तर्पण कर सकते हैं, और क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या के माने जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का आप संचय बिल्कुल भी मत रखिएगा। लेकिन अमावस्या का जो दीपदान होगा वह आप करेंगे 19 नवंबर को, क्योंकि रात्रि में अमावस्या हमें 19 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो दोनों ही दिन अमावस्या का दीपदान आप कर सकते हैं, 19 नवंबर को और 20 नवंबर को आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है अमावस्या, काली शक्तियों का दिन भी होता है अमावस्या। साथ ही साथ श्राद्ध, पिंडदान और पितरों के निमित्त भी ये दिन मनाया जाता है अमावस्या का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अमावस्या के दिन ही दिवाली का दिन होता है। दिवाली भी अमावस्या की तिथि को ही मनाई जाती है, और हर महीने में ये तिथि आती है, इसलिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जला करके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास हमारे घर में हो जाता है। और माता लक्ष्मी की अमावस्या में जो हम पूजा करते हैं वह रात्रि में होती है। शाम के समय संध्या काल में जब भी आप अमावस्या तिथि व्याप्त होती है, तो फिर अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा करते हैं, जैसे कि दीपदान वाली जो दिवाली होती है दिवाली पर करते हैं। ऐसे में हम 19 नवंबर 2025 को माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा, तो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अमावस्या तिथि के दिन कौन सा कार्य है जो आपको करना चाहिए और कौन सा कार्य है जो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखो, अमावस्या तिथि एक विशेष दिनचर्या की होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन जल्दी उठकर के आपको सभी कर्मों से अपने निवृत्त होकर के अमावस्या तिथि के दिन जल्दी उठना चाहिए। उठ के अपने जो भी काम है आप उसको निपटा लें। वैसे गंगा जल का निषेध रहता है, बड़ा ही महत्व होता है, गंगा जल से नहाएं या बहते हुए जल में नहाएं। कहाँ पे आप रहते हैं ये आप बताइएगा, जहाँ आपके शहर में अगर नदी है, नहीं है तो बताना। नहीं है नदी तो आप शुद्ध ड्रॉप्स को गंगा जल के डाल लें अपनी बाल्टी में, उसके साथ आप नहा लें। ठीक है, लेकिन इससे पहले घर में आप अपने साफ़ सफाई करेंगे, पूजा करने की बैठेंगे तब उसके पहले साफ़ सफाई कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि के दिन अपने घर की अगर अच्छे से साफ़ सफाई कर ली जाए, मतलब घर में
कोने कोने में डस्टिंग है, क्लीनिंग है, जो भी आप करते हैं, गंदगी है, कूड़ा कचरा है, साफ़ करें, डीप क्लीनिंग करें या एक दिन पहले करके रख लें। दूसरे दिन फटाफट झाड़ू पोंछा करके आप नहा धो के निवृत्त हो जाएँ, पूजा करें। उसका आप संकल्प ले लें। अमावस्या तिथि के दिन सफाई करते वक्त घर में जो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए मैं आपको आज ये अलग से बात बोल रही हूँ। ये वास्तु दोष को समाप्त करता है, क्योंकि ये बहुत ही खरा और बड़ा दिन कहलाता है, बड़ा दिन माना जाता है। तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही बड़ा दिन होता है, इसलिए मैंने बोला कि इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। नमक के पानी से हमें आज के दिन पोंछा लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। किसी भी प्रकार की पितृदोष हो या उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। कोई भी ग्रह दोष हो, जैसे कि राहु, केतु, शनि, ये जो भी हैं पीड़ा दे रहा हूँ आपको, ये आपके लिए इस अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से आपको इस प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। घर में बरकत रहती है और धन का आगमन होता है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो धन का आगमन नहीं होता है। घर में कलह कलेश बहुत ही अधिक होता है, अगर ऐसा सब कुछ आपके घर में फैला या मचा रहता है तो। घर में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है। इस प्रकार की परेशानियां हैं तो अमावस्या तिथि के दिन आपको पूरे दिन कभी भी एक बार घर की अच्छी तरह से सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। ये उपाय है, क्योंकि देखिए आप में से कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं और पता भी होगा या सोचते होंगे कि सुबह इतनी जल्दी उठकर हम घर की सफाई नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, फिर स्नान के लिए देर हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें? तो फिर सुबह आप जैसे थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए, एक दिन पहले से कर लीजिए, जैसे कि झाड़ू वगैरह है जो उस दिन लगा लो या एक दिन पहले डीप क्लीनिंग कर लो। तो स्नान करके पूजा कर लीजिए, इसके बाद फिर दिन है, दिन में आप सफाई कर सकते हैं। यह नियम आप रोज़ बना लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक अमावस्या पर आप अपने घर की सफाई अच्छी तरह से करना चाहिए, आपको कर लीजिए। लेकिन हाँ, पूरे घर परिवार की साफ सफाई आप चाहें तो एक दिन में ऐसे नहीं कर सकते। अगर घर बड़ा है तो रोज़ थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपके घर में सफाई आराम से हो जाएगी, ठीक है। और शुद्ध जल के जो है पूरे घर में छींटे दीजिएगा। हो सके तो चौखट धो करके आप पानी से, इसके बाद जैसे कि आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद घर में पूजा कीजिए। उसके बाद से थोड़े से जल में हल्दी मिला करके चाहे तो थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं और इसमें पूरे घर में जल की तरह गंगा जल छिड़क दीजिएगा। और घर में, घर के ऊपर नीचे बालकनी जहाँ पर भी आपका घर है, जितना भी आपका एरिया है, पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके, चाहे थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और इस जल को पूरे घर में आपको छींटा देना है। और हाँ, अगर आपके पास ठाकुर जी हैं या फिर शालिग्राम जी हैं या शिवलिंग जी हैं तो अभिषेक करते हैं तो उसका अभिषेक करिएगा। उसी जल से आप चाहें तो पूरे घर में छींटे दे सकते हैं। इससे घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। और इसके बाद मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ से एक एक कपूर की टिकिया रख करके जला देना चाहिए। कपूर प्रत्येक अमावस्या को सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जो अलाय बलाय होती है, बुरी नज़र होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सब आपके घर से बाहर जल जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। किसी भी किसी भी उससे आपको क्या है, किसी भी रोग से, दोष से, नेगेटिविटी से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो घर से बाहर होती है। जीवन में, परिवार में उससे आपको मुक्ति मिलती है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर हम घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर कपूर जलाते हैं तो तो कल आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करते तो करके देखिएगा, आराम ज़रूर मिलेगा। अच्छा, बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हम पहले पूजा करें या फिर घर के मुख्य द्वार पर पहले कपूर जलाएं। तो देखिए, घर में पूजा कर लीजिए, मतलब अपने घर के मंदिर में पहले आप पूजा कर लीजिए, है ना। और जोत लगा लीजिए, सब कर लीजिए। उसके बाद घर के बाहर आकर के आप ये काम कर लीजिए, मतलब बाहर आप बाद में कपूर जला दीजिए। मुख्य द्वार पर आपको कपूर जला देना है, यह सुबह कर लीजिए। इसके बाद दान करना है तो आप दान करिए, दान करके दान निकाल देना, उसके बाद दान करना, ठीक है। मतलब अमावस्या तिथि के दिन आप दान भी कर सकते हैं, नियम रख लीजिए। आप पितरों के निमित्त कर सकते हैं। आपको दान करना है, आप चाहे तो किसी भी ब्राह्मण को बुला करके या घर में दे सकते हैं दान, या उसके घर में जाके या मंदिर में उनको भोजन करा दीजिए। भोजन नहीं करा सकते हैं तो सूखा सामान आप निकाल दीजिए, वो भी चल जाएगा, है ना। एक सीधा निकालना जिसको हम बोलते हैं, आटा, दाल, सब्जियां, शक्कर, गुड़, घी, शक्कर है, गुड़, घी, चावल, दाल, आटा, जो भी है आप वो करके निकाल दीजिए। उसके साथ दक्षिणा जरूर रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अपनी इच्छा के अनुसार मात्रा कम या ज़्यादा आप जितना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन
इन सब चीज़ों के बाद आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा अगर अधिक दान ना कर पाते हों अगर आप, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप उसके अनुसार दान ज़रूर से कीजिए। अच्छा, कोई भी वस्तु है जैसे कि फल, मिठाई इत्यादि, ये सब चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। फिर कुछ दक्षिणा भी रख लीजिए और मतलब अपनी इच्छा के अनुसार और पैसा दीजिए उनको, उसमें दान रख करके आप संकल्प करके दान दीजिए। सामग्री, घर का जो भी सामान है या मुखिया है, जो भी आपके घर में पैसे कमाता है, उसके पैसे कमाने से आपका घर खर्चा है जो चलता है, वही घर का मुखिया होता है। उसी व्यक्ति के स्पर्श से आप उसको स्पर्श करवा करके सामग्री दान की है जो आप उसको दान में दे देंगे, जिसको भी आप देना चाहते हैं। मतलब घर का मुखिया दान की सामग्री को स्पर्श करके ही ये दान करेगा। ठीक है, दान का काम बता दिया, सफाई का बता दिया, नहाने का बता दिया। अब बात करते हैं हम दीपदान की। तो देखो, अगर आपके घर में या आसपास या कहीं मंदिर में पीपल का पेड़ है, तो फिर आपके लिए पीपल के वृक्ष है अगर वहाँ, तो पीपल के पास जा कर के आपको सुबह जा कर के आपको जल अर्पित करना है और दीपदान करना है। दीपदान आप चाहें तो शाम के समय भी कर सकते हैं, और लेकिन जल आपको सुबह पीपल में अर्पित करना है। सुबह सूर्योदय के बाद, यानी कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप कभी भी जा कर के पीपल देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। और जल चढ़ाने के लिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा दूध डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो कच्चा दूध तो डालें। इसी में आपको थोड़ा मिश्री या बताशा डाल करके थोड़े पुष्प डालने हैं, अक्षत और थोड़े से काले तिल डालने हैं, और यह सामग्री पीपल की जड़ में आपको अर्पित करना है। अपने पितरों को निमित्त होता है ये जल, और लक्ष्मी नारायण भगवान या शनिदेव का ध्यान करना है आपको। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, अगर आप पितृदेव को मतलब पितृ दोषों से बहुत अधिक परेशान हैं, अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लीजिए, जिसको हम पचबंदी मिठाई कहते हैं। कोई सी भी मिठाई चलेगी, आप 5 प्रकार की ले सकते हैं, चाहे वो मार्केट से खरीदी ला सकते हो, चाहे आपने घर में बनाई हो। गुड़ है, चीनी है, मिश्री, बताशा या 5 तरह की ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी, मतलब 5 चीज़ें अलग अलग आपको लेनी हैं। और नहीं तो आप मिठाई की दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे पचबंदी मिठाई दे दो, तो 5 प्रकार की मिठाई वो दे देंगे। तो 5 मीठी चीज़ें, और ये ले जा कर के आपको पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहाँ अर्पित करनी, मतलब पीपल देव को चढ़ाना है। आपको 5 पत्ते ले लेना है, और उन्हीं 5 पीपल के पत्तों पर 5 मिठाइयाँ, एक एक अलग अलग पीस अलग अलग रखना है, एक एक साबुत, मतलब हर पत्ते पर एक मिठाई आपको रखना है। अगर आपके पास पीपल के पत्ते ना हो तो आप क्या करेंगे, तब आपको 5 वह दोने ले लेना है अलग से, और प्रसाद वाले दोने जैसे हम लेते हैं, वे दोने आपको वहाँ पर अलग अलग मिठाइयाँ उसी में रख देनी है। आपको ध्यान रख करके पितरों का आपको ये मिठाइयाँ पितरों के निमित्त आपको अर्पित करनी है। दीप जला दीजिए, सरसों के तेल का जलाना है दीपक, और सच्चे मन से अपने पितरों का ध्यान करके उससे प्रार्थना करें आप पीपल के पेड़ के पास, और पितरों के निमित्त आप प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हम पर कृपा कीजिए, और जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। सच्चे मन से अगर आप अपने पितरों का ध्यान करके उससे प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास कीजिए कि वह आपकी जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, है ना। तो यह कार्य आपको ज़रूर से करना है। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय होगा, शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए और शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए सामग्री आपको वही है जो होती है। गंगा जल लेना है, दूध, दही, शहद, काले तिल ले लेने चाहिए, अक्षत ध्यान रखिएगा साबुत ले लीजिए, थोड़ी सी शहद, है ना, शक्कर डाल लीजिए, और ये चीज़ें शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। आपके पास बिल्व पत्र है तो वो भगवान शिव को ज़रूर से चढ़ाइएगा। विधि विधान से पूजा कर लीजिए। वो नहीं है आपके पास तो आप शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है, शिव मंदिर में दीपदान कर लीजिए। तो इतने मात्र से ही आपकी पितरों की कृपा आप पर हो जाती है। वैसे तो आप शिवलिंग पर पूजा करेंगे तो वैसे भी अमावस्या तिथि है, तो ऐसा नहीं है आपके पास पीपल का वृक्ष है तो आप शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
आप दोनों की पूजा कर सकते हैं। आपको फिर भी करना चाहिए, दोनों की पूजा कर सकते हैं। नहीं भी है तो कोई एक की कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप शिवलिंग की पूजा आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि शिव जी ऐसे हैं, सभी ग्रहों को बैलेंस बना के रखते हैं, और हर एक जो कहते हैं ना पित्र हैं या जो भी दोष है वो सब भगवान शिव के अधीन होते हैं। तो आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोग बालकनी वगैरह में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अगर वो पूजा नहीं कर सकते हैं मतलब इतनी अच्छे से, तो आपको क्या करना है कि पितरों के निमित्त एक लोटा लेना है, उसमें कच्चा दूध ले लें, उसमें काले तिल ले लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के निमित्त उस जल को चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर 12 बजे तक के बीच में पितरों की पूजा होती है, ठीक है। तो आपको ये पूजा करनी है। अच्छा, आप बात करते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है दीपदान करने का, तो आपको क्या करना है, एक दीपदान लेना है। आपको थोड़ी सी इलायची डालनी है उसमें, 1 या 2, अगर आपके पास केसर है तो थोड़ा सा आप केसर डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। और फिर वहीं बैठ कर के आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कहाँ? किसी मंदिर में, या फिर जब आप पूजा करने जाएंगे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पर, या आप अपने घर के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार 16 बार, 11 बार या फिर 5 बार श्री सूक्तम जी का पाठ कर सकते हैं। कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। अगर आप यह स्त्रोत नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई मंत्र, या जैसे कि ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामंत्र का जाप कर लीजिए, हरे कृष्ण का, सारे हर चीज़ उनके अधीन होती है, तो आप कर सकते हैं। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पितृदेवताभ्याय नमः, पितरों का निमित्त कर रहे हैं तो इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, या लक्ष्मी मंत्र, जैसा कि मैंने कहा लक्ष्मी माता को बड़ी प्रिय होती है आज की तिथि, ओम लंग लक्ष्मी नमः, कमलगट्टे की माला से करिएगा, रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्र करिएगा, स्फटिक की माला से कर सकते हैं। माला नहीं है तो आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा समय बैठ करके आप जितना चाहें उतना जप कर सकते हैं, काउंट ना करें। माला नहीं है आप पूरों पे गिन लें। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी का ध्यान करना आवश्यक है। समय आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितना समय करना चाहते हैं। जितना भी समय हो आपके पास आप कर सकते हैं, ठीक है। संध्या काल में अगर आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित प्रार्थना करते हैं, तो उनके विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा सा ही खीर बनाकर माँ को भोग ज़रूर से लगा सकते हैं। बाद में प्रसाद रूप में सब परिवार में आप सब सदस्यों में वो प्रसाद वितरण करें और खुद भी खाएं। इतने मात्र से ही आपके घर में हमेशा बरकत रहती है। लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं आपके घर में। आपके यहाँ लक्ष्मी माँ का आगमन बना रहता है। किसी भी प्रकार का व्यर्थ जो है खर्च होता है, जैसे कि बीमारियों में, कर्ज में पैसे जाते हैं, उसमें आपको मुक्ति मिलती है। जितना भी धन आता है, अगर उसमें भी थोड़ा सा पैसा घर में बचता है तो उससे भी बरकत कहा जाता है कि चलो जी बरकत हो रही है। लेकिन अगर बहुत अधिक पैसा आप कमाते हैं और पानी की तरह पैसा खर्च हो जाता है बीमारियों में, दवाइयों में, या फिर ब्याज में, लड़ाई झगड़ों में, केस मुकदमे में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत नहीं है। पितृदोष से आप परेशान हैं, आपके घर में वास्तु दोष है। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, इसी से मुक्ति मिलेगी आपको। अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी और नारायण की आराधना करनी चाहिए, और इस दिन घर की सफाई ज़रूर से करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। ये नियम पूर्वक हर अमावस्या पर आप कीजिए, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो घर में इन सब चीज़ों का आप सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अच्छे से भगवान श्री हरि विष्णु की, लक्ष्मी जी की पूजा करें। नेल्स ना कटवाएं, बाल वगैरह ना कटवाएं आज के दिन। अगर आपके यहाँ कोई भी परेशानी चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके दरवाजे पर कोई भी आपको कुछ भी मांगने वाला आता है तो उनको खाली हाथ ना भेजाएं। आज के दिन भोजन करवा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दें। आपके यहाँ कोई भीख मंगाने भी आता है तो उसको भी खाली हाथ ना भेजें, आप कुछ ना कुछ दरवाजे से आप उसको ज़रूर से दें, ठीक है। गाय को, कुत्ते को आज ज़रूर से, पक्षियों को दाना ज़रूर से निकालें। मछलियों को दाना निकाल सकते हैं तो निकालें। गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी ज़रूर से दें। आपको भोजन आज से ज़रूर निकालना है। अपने पितरों के निमित्त भी आप जो बनाते हैं वो भी आपको एक पत्तल में निकाल करके गौ माता को रखना है, एक कुत्ते को और कौवा को अलग से आपको देना है। किसी भी भिखारी को, आपको बुजुर्ग व्यक्ति को आज भोजन ज़रूर से करवाना चाहिए। आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप करवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति
भूखा है अगर तो उसको भोजन करवाएं। जितना हो सके इनमें से आपको कोई भी प्रयास ज़रूर से करना चाहिए। करेंगे अगर आप तो आप चाहेंगे तो भी आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, सब दूर हो जाएंगी, वो बरकत आएगी आपके यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ज़रूरतमंद लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन में आप कमेंट करके ज़रूर से हमें बताइएगा, कोई परेशानी, प्रॉब्लम या कुछ हम भूल गए हों। और हाँ, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है गीता ज्ञान विद प्रियंका। आप उस चैनल पर जाइए, आपको और भी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ उसकी कथा भी मिलेगी आपको। तो कथा सुनिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा हमें, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी के लिए अमावस्या तिथि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।